शहीद वाटिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने शहीदों को किया नमन। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीहोर में सांसद खेल महोत्सव पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। क्षेत्र में विकास के लिए सामूहिक प्रयास। सीहोर में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन हुआ। शहीद अधिकारी कर्मचारियों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष ने मोहन बड़ौदिया में पटाखों बाजार में देखी मंदी का असर। व्यापारियों ने मीडिया से की चर्चा। पटाखों दुकान पर सुरक्षा के रहे इंतजाम। मोहन बड़ौदिया में नाली को लेकर दो पक्षों में विवाद। मारपीट होने से 6 लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सीहोर में भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद, यूरिया के वितरण और सांसद खेल महोत्सव पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली, जिसमें किसानों की समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों पर चर्चा हुई। बैठक के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर स्थित शिव वाटिका में पौधारोपण किया। इस अवसर पर कैबिनेट करण सिंह वर्मा और बुधनी विधायक रमाकांत भरगाव, सीहोर विधायक सुदेश राय सहित जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सीहोर में भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद, यूरिया के वितरण और सांसद खेल महोत्सव पर एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें किसानों की समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों पर चर्चा की गई। बैठक के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर स्थित शिव वाटिका में पौधारोपण किया। इस अवसर पर कैबिनेट करण सिंह वर्मा, बुधनी विधायक रमाकांत भरगाव, सीहोर विधायक सुदेश राय सहित जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस लाइन सीहोर में पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर शहीद अधिकारी और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि 66 वर्ष पूर्व सन 1959 में सीआरपीएफ के जवानों और एक टुकड़ी चीन की सीमा पर लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर तैनात थी। 21 अक्टूबर को गश्त के दौरान चीनी सेना ने घात लगाकर इस टुकड़ी पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बावजूद चीनी सेना का डटकर सामना किया और अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। इस हमले में सीआरपीएफ के 10 शूरवीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर सूबेदार प्राची राजपूत और उप निरीक्षक सुनीता अमितवाल ने पुलिस स्मृति दिवस परेड की कमान संभाली और पटरानू शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, पुलिस लाइन सीहोर में पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर शहीद अधिकारी और कर्मचारी को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि सीआरपीएफ के जवानों की एक टुकड़ी चीन की सीमा पर लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर तैनात थी। 21 अक्टूबर को गश्त के दौरान चीनी सेना ने घात लगाकर इस टुकड़ी पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बावजूद चीनी सेना का डटकर सामना किया और अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। इस हमले में सीआरपीएफ के 10 शूरवीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर सूबेदार प्राची राजपूत और उप निरीक्षक सुनीता मेतवाल ने पुलिस स्मृति दिवस परेड की कमान संभाली और शहीदों को सलामी दी।
मोहन बड़ौदिया में पटाखे व्यवसायियों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि इस बार किसानों की फसल का सही उत्पादन नहीं होने के चलते पटाखा मार्केट में मंदी है। इस बार बाजार में रौनक भी नहीं है। व्यापारियों ने बताया कि पटाखा दुकानों पर सुरक्षा के लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। मोहन बड़ौदिया में पटाखे व्यवसायियों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि इस बार किसानों की फसल का सही उत्पादन नहीं होने के चलते पटाखा मार्केट में मंदी है। इस बार बाजारों में रौनक भी नहीं है। व्यापारियों ने बताया कि पटाखा दुकानों पर सुरक्षा को लेकर भी खासा इंतजाम किए गए हैं। इस बार व्यापार बहुत ही कम है। देखा जाए तो फसल की मार और लोगों पर अतिरिक्त भार के कारण व्यवसाय में भारी कमी है। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक किसी भी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है और सभी दुकानदार भी असंतुष्ट है इस बार। जी, क्या क्या व्यवस्था की गई इस बार? व्यवस्था में टेंट लगाया, पानी का मौसम था तो बरसाती की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई, जिसका अतिरिक्त खर्च व्यापारियों के ऊपर आया। मौसम की मार से अनावश्यक खर्च हुआ है। व्यापार तो बिल्कुल जीरो है। कहीं न कहीं सोयाबीन की मार, मुआवजा ये नहीं डलना, ये भावांतर में पैसे डालना, कहीं किसान की 4600 बिके या 4400 बिके या 5500 बिके, इससे हमें क्या काम। ये सोच लोगों की है। मार्केट में पैसे नहीं होना तो फिर बाजार में कैसा आएगा? अभी तक समय देखिए आप, 10 साढ़े 10 के आसपास बज रहे हैं और अभी तक बोनी नहीं हुई है बाजार में। आप किसी भी दुकान का सर्वे कर सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो। आपका नाम? जगदीश पाटीदार। ये सारी परिस्थिति किसानों की आय के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे कि फसलों में नुकसान हुआ है उसका असर सीधा सा पटाखा मार्केट में भी देखने को मिला है और जिसके कारण थोड़ा सा मंदी बढ़ा है। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरोल में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल महिलाओं को इंदौर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार ये विवाद मंगलवार को हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। सभी घायलों को पहले मोहन बड़ौदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें शाजापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाजापुर जिला अस्पताल में पदस्थित डॉक्टर विनोद गुज्जर ने बताया कि 5 से 6 घायल अस्पताल लाए गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं गोमती बाई और राजू बाई को आगे के इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया। 3 अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें, शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरोल में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल महिलाओं को इंदौर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ये विवाद मंगलवार को हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सभी घायलों को पहले मोहन बड़ौदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें शाजापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाजापुर जिला अस्पताल में पदस्थित डॉक्टर विनोद गुज्जर ने बताया कि 5 से 6 घायल अस्पताल लाए गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं गोमती बाई और राजबाई को आगे के इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया है। 3 अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घायल अवस्था में हमारे पास में तकरीबन 5-6 लोग आए थे, 5 जन आए थे, जिसमें 3 महिलाएं थी, 2 पुरुष थे। आपसी विवाद का संबंध बता रहे थे, जिसमें से 2 महिलाओं की गंभीर स्थिति के कारण उनको हमने प्राथमिक उपचार के बाद में फर्दर इवोल्यूशन के लिए आगे पहुंचा दिया गया है। बाकी का अपने यहाँ पे प्राइमरी इलाज चल रहा है।
राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीदों को सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस का काम अत्यंत जिम्मेदारी और जवाबदेही से भरा होता है। वे शासन के निर्देशों के अनुरूप कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने का कार्य करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने आज चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में उक्त बातें कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। उन्हें शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी और शहीद जवानों के परिजन उपस्थित थे। आपको बता दें कि पुलिस का काम अत्यंत जिम्मेदारी और जवाबदेही से भरा होता है। वे शासन के निर्देशों के अनुरूप कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने का कार्य करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने आज चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में उक्त बातें कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। उन्हें श्रीफल, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी और शहीद जवानों के परिजन उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में पहली बार दीपावली के अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा के स्थानीय विधायक विजय शर्मा ने स्वच्छता कर्मियों का आत्मीय सम्मान कर एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने कवर्धा स्थित निवास में नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 200 स्वच्छता दीदी और स्वच्छता कमांडो को आमंत्रित कर उनके साथ जलपान किया और स्नेहपूर्वक उपहार, मिठाई और पटाखे भेंट किए। यह आयोजन दीपावली के दिन स्वच्छता योद्धाओं के सम्मान के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी तरह का पहला आयोजन रहा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, वीर सिंह पटेल, शिव अग्रवाल, सीएमओ रोहित साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्वच्छता दीदी और कमांडो उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का अर्थ केवल अपने घर को दीपों से सजाना नहीं, बल्कि उन हाथों का सम्मान करना भी है जो हमारे नगर को प्रतिदिन स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, यह आयोजन केवल उपहार वितरण का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि समाज में स्वच्छता कर्मियों की गरिमा और महत्व को स्थापित करने का एक सशक्त संदेश था।
दीपावली की संध्या के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडगांव पहुंचकर मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने मरीजों और उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ को फल और मिठाई वितरण की। अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर दीपावली का उत्सव मनाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमार व्यक्ति की सेवा और उनका मनोबल बढ़ाना मेरे लिए दिवाली को सार्थक बनाता है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को भी इस अवसर पर समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। जनपद पंचायत चारमा बिहान अंतर्गत सागर महिला सुकुल संगठन लखनपुरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 की आत्मसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोपाल सिंह कंवर और विकासखंड परियोजना प्रबंधन विपिन कुमार साव के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लस्टर अध्यक्ष मंजू रजक ने की। मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष जागेश्वरी भास्कर और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इसके अलावा पूर्व जनपद सदस्य रेखा पटेल, सरपंच सराधाव गांव कलिता गोटी, सरपंच गांव पंचायत खैरखेड़ा हेमलता अजूरी, पूर्व सरपंच खैरखेड़ा नरेश्वरी कोजाम, ग्राम प्रमुख हलाल पटेल, तरुण यादव, मिलाप राम साहू, हरिमन जूरी, सीजी फर्स्ट मुकेश जैन एवं उनकी टीम भी कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्य अतिथि द्वारा बिहान योजना की विस्तृत जानकारी दी गई और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बिहान की लखपति दीदी को प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर सकुल संगठन के पदाधिकारियों में अध्यक्ष मंजू रजक, सचिव रेखा पटेल, कोषाध्यक्ष मीना मंडावी, गौरी साहू, क्षेत्रीय समन्वयक अनिल कुमार सिन्हा सहित विभिन्न ग्राम संगठनों की सक्रिय महिलाएं उपस्थित रही। प्रतिवर्ष संकुल की एक बैठक होती है जिसमें हम पिछले वित्तीय वर्ष में जो योजनाएं जो हम निर्धारित किए होते हैं उसका एक रिव्यू वाला एक सेशन होता है और उसके पश्चात फिर आगामी वर्ष में हम जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य की एक विस्तृत रूपरेखा हम यहाँ पे निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक संकुल संगठन के एक स्व सहायता समूह की एक निचली एक ग्रामीण स्तर में जो निवास करने वाली महिला है उससे लेके संकुल की जो पदाधिकारी और जनपद के जो पदाधिकारी हैं उन सब का एक ये समागम होता है और यहाँ सब आपसी विचार से एक विस्तृत कार्य योजना और आगामी शासकीय लक्ष्यों पे और संकुल के लक्ष्यों पर एक चर्चा बैठक करते हैं। बस्तर जिले में इन दिनों शासकीय मदिरा दुकानों में मदिरा की शौक रखने वाले ग्राहकों से जोरदार अवैध वसूली की जा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता और मदिरा शौकिया लोगों के जेब पर पड़ रहा है। इस विषय में जब जिला आबकारी अधिकारी अमन सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने फोन से कोई भी जानकारी देने से बचते नजर आए। फिलहाल बात करें जगदलपुर में दीपावली की भीड़ से पैसा वसूली का अच्छा जरिया आबकारी विभाग ने अपना लिया है दशरथ, जिससे मदिरा प्रेमियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। दिवाली रोशनी का त्योहार और शांति का त्योहार है, लेकिन कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड मुख्यालय में पटाखा बाजार में अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला है। स्थानीय प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद व्यापारी नियमों का पालन नहीं कर रहे। जानकारी के अनुसार अधिकांश दुकानदारों ने पटाखे उचित दामों पर नहीं बेचे, बल्कि 2 गिनी रेट पर पटाखे बेचे जा रहे हैं।
वहीं कई दुकानदारों के पास आवश्यक लाइसेंस भी नहीं है। आधे से अधिक दुकान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही। न तो दुकानों में नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए गए हैं, न ही सुरक्षा के लिए रेत से भरी बाल्टियां रखी गई हैं। इसके अलावा कुछ दुकानदारों द्वारा नाबालिग बच्चों से पटाखों की बिक्री कराई गई, जो कानून का गंभीर उल्लंघन है। जबकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना लाइसेंस, सुरक्षा व्यवस्था और वयस्क विक्रेताओं के बिना पटाखे बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।